दोस्तों, अल्जाइमर डिजीज एक ब्रेन से संबंधित न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है। ये डिजीज होने पर ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मरने लगते हैं। जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं। इसकी वजह से कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है और मेमोरी लॉस होता है। बीमारी हल्के लक्षणों के साथ शुरू होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बीमारी बढ़ने के साथ साथ लक्षण गंभीर होते जाते हैं और बिहेवियर में चेंज बढ़ता जाता है और मेमोरी लॉस बढ़ता जाता है। अल्जाइमर डिजीज का क्या कारण होता है, थोड़ा सा यह जान लेते हैं। अल्जाइमर डिजीज होने का रिस्क उम्र के साथ बढ़ता है, लेकिन ये उम्र बढ़ने पर होने वाला एक नॉर्मल प्रोसेस है। वैसे तो ये उम्र बढ़ने पर होने वाली बीमारी है, लेकिन ये कम उम्र में भी हो सकती है। जब व्यक्ति 40 की उम्र को पार करता है या 50 की उम्र को पार करता है तो अक्सर हल्के लक्षण नजर आने शुरू हो जाते हैं। ब्रेन सेल्स मरने की वजह से इस बीमारी में धीरे धीरे दिमाग का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। रिसर्च बताती है कि इन्फ्लामेशन पैदा करने वाले बहुत से जीन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से अल्जाइमर डिजीज होती है, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इस बीमारी का कोई एक कारण नहीं है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, सोशल और फैमिली रिलेशन, लाइफस्टाइल और आसपास का वातावरण। लेकिन असल में अभी तक साइंस अल्जाइमर डिजीज को पूरी तरह से समझ नहीं सकी है। अब हम अल्जाइमर डिजीज के लक्षणों की बात कर लेते हैं। बीमारी की शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है। लोग अक्सर इन लक्षणों को नजरअंदाज भी करते हैं। लोग इसके लक्षणों को तब महसूस करना शुरू करते हैं जब भूलना शुरू होता है। रोजमर्रा में हम जो काम धंधे करते हैं उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, व्यक्ति उन शब्दों को भूलना शुरू कर देता है। तो कौन कौन से लक्षण नजर आ सकते हैं, आप जान लीजिए। सबसे पहले तो है भूलना, इसके बाद है स्पष्ट रूप से बातचीत ना कर पाना, बिहेवियर में बदलाव आना, रोजमर्रा के कामों को करने के लिए उत्साह में कमी आना, इमोशनल अनप्रडिक्टेबिलिटी होना, यानी व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वे बहुत ज्यादा बदलेंगी, समाज में रहने की, बातचीत करने की, बिहेव करने की कला कम होगी। अगर आप ऐसे लोगों को कोई निर्देश देंगे तो ये लोग आपके निर्देश को सही तरीके से निभा नहीं पाएंगे। इसके अलावा आसपास के जो नजदीकी लोग हैं उनके नामों को भूल जाना, जो खास जगह हैं उनके नामों को भूल जाना, यानी जो नाम पहले जुबानी रटे हुए थे उन नामों को भूल जाना, ये कुछ लक्षण होते हैं अल्जाइमर डिजीज के। समय के साथ बीमारी कितनी गंभीर बनेगी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बीमारी की गंभीरता इस बात पर भी निर्भर करती है कि बीमारी ने दिमाग के किस हिस्से को प्रभावित किया है। अगर व्यक्ति किसी मेंटल स्ट्रेस में है तो इस बीमारी के लक्षण और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर अंग्रेजी दवा के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन भी किया जाए तो अल्जाइमर डिजीज का इलाज करने में बहुत फायदा होता है। सबसे पहली जड़ी बूटी जो फायदा करती है वो है वचा रूट। ये जड़ी बूटी आपको आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी या फिर अमेजोन पर भी आसानी से मिल जाती है। ये जड़ी बूटी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है और अल्जाइमर डिजीज के लिए इस्तेमाल होती है। ये स्पष्ट बोलने में मदद करती है, याददाश्त को बढ़ाती है और ब्रेन सेल्स को मरने से रोकती है। ये अल्जाइमर के उन रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनको भूलने की समस्या है, बोलने में दिक्कत है, तालमेल बैठाने में दिक्कत है और उत्साह में कमी है। दूसरी जड़ी बूटी जो इस बीमारी में फायदा करती है वो है लिकोराइस, जिसे हम हिंदी में मुलेठी कहते हैं। आमतौर पर ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि मुलेठी खाने से पेट में जलन कम होती है, पेट की समस्याएं कम होती हैं, शरीर को ताकत मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मुलेठी खाने से अल्जाइमर की बीमारी में याददाश्त भी बढ़ती है। ज्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर अल्जाइमर की बीमारी में वात और पित्त को समझकर मुलेठी खाने को देते हैं। ये अल्जाइमर के उन रोगियों के लिए बहुत अच्छी है जो बात बात पर इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, जो बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जिनमें सहनशीलता बहुत कम होती है और जो साथ में ऊर्जा में कमी महसूस करते हैं। तीसरी जड़ी बूटी जो अल्जाइमर में फायदा करती है वो है तगारा। इसका इंग्लिश नाम है वलेरियाना वालिची। अगर अल्जाइमर के रोगी को सोचने में दिक्कत आती है, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आती है और गिनती करने में दिक्कत आती है और नंबरों को पहचानने में दिक्कत आती है, तो ऐसे रोगियों के लिए ये जड़ी बूटी बहुत अच्छी रहती है। ये जड़ी बूटी सोचने की शक्ति को बढ़ाती है और तर्क वितर्क करने की शक्ति को बढ़ाती है। चौथी जड़ी बूटी जो अल्जाइमर डिजीज में फायदा करती है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा स्ट्रेस कम करती है और मानसिक थकान कम करती है। स्ट्रेस और मानसिक थकान अल्जाइमर के कुछ लक्षणों को पैदा करते हैं। अश्वगंधा ब्रेन सेल डीजनरेशन को रोकती है और मेमोरी लॉस को रोकती है। ये व्यक्ति के अंदर अच्छा महसूस करने वाले एहसास को जगाती है और दिमाग और शरीर दोनों को ताकत देती है। ये सूजन रोधी है और एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए ये सूजन की वजह से दिमाग में आने वाले बदलाव को रोकने में मदद करती है। हमारे देश में एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC। ये सेंटर मानेसर गुड़गांव में है। इसने अल्जाइमर डिजीज से पीड़ित चूहों के ऊपर
रिसर्च की और उनको अश्वगंधा खाने को दिया। रिसर्च का नतीजा ये निकला कि अश्वगंधा की जड़ का एक्सट्रैक्ट खाने के बाद चूहों की याददाश्त में रिवर्सल देखने को मिला। पांचवी जड़ी बूटी जो अल्जाइमर डिजीज में फायदा करती है वो है ब्रह्मी। ब्रह्मी खाने का ये फायदा होता है कि ये बीमारी के बढ़ने की गति को कम कर देती है। ये एंटी डिप्रेसेंट की तरह भी काम करती है और व्यक्ति को शांत करने का काम करती है। ये घबराहट को भी कम करती है। ये ब्रेन फंक्शन में सुधार करती है। ब्रह्मी अल्जाइमर डिजीज के लक्षणों को कम करती है, जैसे कि मूड स्विंग होना, किसी के ऊपर विश्वास न करना, डिप्रेशन होना, समाज से अपने आप को अलग कर लेना, बेमतलब के इधर उधर घूमते रहना और कभी कभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाना। ब्रह्मी इन सब लक्षणों को कम करती है। छठी जड़ी बूटी जो अल्जाइमर डिजीज में फायदा करती है वो है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी याददाश्त को बढ़ाती है और कई बार जो थोड़ी देर पहले हुई घटना को भी रोगी व्यक्ति भूल जाता है, उस समस्या में फायदा करती है। ये एक ब्रेन टॉनिक है। ये मानसिक थकान और स्ट्रेस को दूर करती है। दोस्तों, ये जो 6 जड़ी बूटियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, इस जानकारी का मकसद था आपको ये समझाना कि आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो अल्जाइमर की बीमारी को कम कर सकती हैं। इस जानकारी का मकसद आपको डॉक्टरी सलाह देना नहीं था, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं कि आपने ये नहीं बताया कि कितना खाना है, कैसे खाना है। वो सब मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये काम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाने के बाद ही हो सकता है। इसलिए आप अपने आसपास एक अच्छा सा आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढें और अपने चाहने वाले की अल्जाइमर की बीमारी का इलाज करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।